सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हो। मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो गए हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक किया करो। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मेरे वीडियोज़ को रीच नहीं मिलेगा। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करो। तो अब हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ये कह रही होती है, ऐसा लगता है मेरे बटुए में मनी के अलावा हवा कुछ ज़्यादा ही भरी हुई है। फिर योडल बड़ी ही खुशी से अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहती है कि मैंने गिफ्ट खरीदने में काफ़ी सारे पैसे बर्बाद कर दिए, पर मैं आशा करती हूँ कि होलीनेस को यह पसंद आएगा। और फिर वो याद करती है कि जब उसने ले और हिस्टोरॉन दोनों से ही उस मिनरल को लाने की बात की थी और बोला था कि यह होलीनेस का बर्थडे प्रेजेंट है, तब उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अभी भी होलीनेस के बर्थडे को आने में काफ़ी लंबा समय है, लेकिन इस गिफ्ट को बनने में 1 हफ्ता लग सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसे हम तुम्हें समय तक पहुंचा दें। लेकिन फिर इन सभी बातों को छोड़कर वो उन फ्लावर्स को देखने लगती है और सोचने लगती है कि लेकिन कुछ भी हो, ये फ्लावर मुझे काफ़ी हद तक परेशान करते हैं किसी न किसी कारण से। हालांकि इनकी सेंट काफ़ी स्पेशल तो है नहीं, पर इनको स्मेल करने से मुझे बेटर फील होता है। मुझे लगता है उन्होंने मुझे बताया था कि ये फ्लावर जियोवानी के गार्डन में उगते हैं। जियोवानी जियोवानी नाम तो मैंने ओरिजिनल नॉवल में सुना तो था। ये दोबारा से कैसे। फिर वो कहती है कि कोई नहीं, मैं जा रही हूँ ग्रैंडमा मर्सलीना से पूछने, वो तो मुझे जरूर ही बता देंगी। और इतना कहकर वो दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो किसी से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और कहती है हाय मेरी कमर टूट गई। और हम देखते हैं कि योडल जिससे टकराई थी वो और कोई नहीं यूलिसेस होता है, जो कह रहा होता है अरे भाई तुम इतने जल्दी में जा कहाँ रहे हो। तब योडल घबराते हुए कहती है मुझे माफ करिएगा। और यूलिसेस को मनी मन देख के कह रही होती है कि हिज हॉलीनेस छुट्टी के दिन भी यहाँ आए हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा वर्क मुझे करना पड़ेगा। ओह नो। इतना सोचकर वो कहती है वो हॉलीनेस, वो ग्रैंडमा मर्सलीना के पास ना मेरा अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा था। तब ये से बहुत ज्यादा कोल्ड वे में और डरावने अंदाज में कहता है लेकिन आज ग्रैंडमा मर्सलीना तो छुट्टी पर हैं, तो तुम कहाँ से अपॉइंटमेंट ले लिए। और यूलिसेस की ये बात सुनकर तो हमारी बेचारी योडल को सदमा ही लग जाता है। वो कहती है क्या कार्डिनल मर्सलीना आज छुट्टी पर है। ओह नो। फिर कहती है अरे नहीं, मुझे अपने सब्जेक्ट को चेंज करना होगा ताकि हिज हॉलीनेस मुझे कोई काम न दे दे। और कहती है वैसे योर हॉलीनेस आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बाकी दिनों के मुकाबले जो आपका ड्रेस है ना आज काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है। तब यूलिसेस कहता है अच्छा ये ड्रेस तुम्हारे लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने जो बड़े एल्डर्स को सजेशंस दिया था ना वो अप्रूव कर दिया है उन्होंने। इसलिए मैं ना जहाँ अकेडमी बन रही है उन लोकेशंस को देखने के लिए जा रहा हूँ। और ये सुन के ना हमारी योडल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में योर हॉलीनेस आप सच कह रहे हैं। और वो इतना ज़्यादा खुश होती है ना कि यूलिसेस उसको कहता है क्या तुम सच में खुश हो। तब हमारी जो योडल होती है वो कहती है हाँ हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपने मुझे ये बात बताया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया योर हॉलीनेस। आपका अच्छा दिन बीते। और वो इतनी खुश थी ना कि यूलिसेस कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। ये सुनकर तो हमारे योडल के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है कि अब ये मुझे भी अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। और फिर हम होली स्टेट के बाहर का एरिया देखते हैं जहाँ पर योडल कह रही होती है मैंने सुना है कि एकेडमी जो है होली स्टेट कैपिटल के दूसरे साइड में बन रही है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन और ट्यूशन फीस को घटाया जा सके। और फिर वो फ्लो से भी कहती है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो फ्लो, क्या ये अच्छा प्लेस है। और फ्लो भी कहता है हाँ हाँ मैं देखता हूँ ना, अपनी लैंग्वेज में बोलता है वो क्यों। और फिर वो क्यों क्यों करते हुए सारे प्लेस को देखने लगता है कि ये प्लेस अच्छा है कि नहीं है। और फिर योडल फ्लो को बताने लगती है कि ये जो प्लेस है ना माउंटेन से घिरा हुआ है, जिस कारण से ये इंट्रूडर्स को आने में ब्लॉक करेगा। और तो और इसके आसपास जो है रिवर्स भी हैं, जिस कारण से ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा जियोग्राफिकली सुटेबल बैठती है। और उसकी बात पे हामी भरते हुए हमारा फ्लो भी कह देता है क्यों। और फिर उसके बाद जो हमारी योडल रहती है वो फ्लो को देखकर सोचने लगती है कि मुझे लगता है जो फ्लो कह रहा है ना मैं उसको समझ सकती हूँ, क्योंकि दूसरे प्लेसेस के मुकाबले इस एरिया की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। वैसे भले ही ये एरिया अभी सुनसान हो, लेकिन बाद में जब यहाँ एकेडमी बन जाएगी ना तब यहाँ गांव बस जाएंगे। और ये हमारे होली नेशन के लिए योगदान में बहुत अच्छा रोल निभाएगा। और इसके साथ साथ ओरिजिनल नोवेल के अकॉर्डिंग ये लैंड जो है एक स्पेशल प्लेस बनने वाला है वैसे भी, क्योंकि आगे जाकर इस प्लेस पर ना एक ऐसा मिनरल पाया जाने वाला है जो कि होली पावर को एक यूनिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। वो ना इतना सब कुछ सोच ही रही थी ना कि तभी फ्लो उसके कपड़े को पकड़कर खींचने लगता है और कुछ बताने की कोशिश करता है। कहता है क्यों क्यों इधर आके देखो ना। और उसकी बात को समझते हुए हमारी जो योडल रहती है वो कहती है हाँ फ्लो क्या है वहां पर। तब वो देखती है हाँ वो फ्लावर्स। वो देखती है जो फ्लावर्स हैं उसके बेडरूम में जो फ्लावर्स रखे जाते थे ना उससे काफी ज्यादा सिमिलर थी वो फ्लावर्स। इतना सोच कर ना वो उस फ्लावर को टच करने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक बूढ़े दादाजी आ जाते हैं जो कहते हैं फादर आपको उसे टच नहीं करना चाहिए और ना ही उसके पास जाना चाहिए उस फूल के। ये सुनकर हमारे योडल और फ्लो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं।
और वो घबराते हुए पीछे मुड़कर कहती है कि अगर ये आपके वाइफ़ के फ़ेवरेट फ्लावर्स हैं ना, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, हम इसको तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जब वो इतना बता ही रही थी, तब वो बूढ़े दादाजी कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं मना कर रहा था, मैं इसलिए मना कर रहा था क्योंकि ये डेंजरस है और काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है। अगर कोई यंग पर्सन इसके टच में आ जाता है, तो वह इसका आदी हो जाता है। ये सुनकर तो हमारी अडल को झटका सा लगता है। वो कहती है, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो वो बूढ़े दादाजी बताते हैं ना कि ये जो फ्लावर्स है ना, हमारे होम टाउन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि वहाँ वॉर काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और मैं आपको बता दूँ कि इन फ्लावर्स को ना कॉर्प्स फ्लावर भी कहा जाता है। कॉर्प्स फ्लावर का नाम सुन के ना हमारी ओडल शॉक हो जाती है और उसको कुछ याद आ जाता है। और वो याद करते हुए मन ही मन कहती है कि कॉर्प्स फ्लावर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिक को यूज़ करते हैं और इनको खिलने के लिए ना डेड बॉडीज़ की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और अगर आप एक बार इन फ्लावर्स को इनहेल कर लेते हैं ना, तो आपकी क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप इससे एडिक्टेड हो जाते हैं। और अगर गलती से भी आपका हाथ में ना इसका कांटा चुभ जाता है, तो इसका पॉइज़न आपके ब्लड में ट्रैवल कर कर आपको लंग डिजीज़ कर सकता है। ये पूरा फ्लावर ही टॉक्सिक होता है। अगर आप इसके तने को तोड़ते हैं या फिर ग्राइंड करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और अगर आप इसके पेटल्स को आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अब मुझे समझ में आ चुका है कि क्यों मुझे इस फ्लावर के बारे में इतनी ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही थी। मुझे ना हिज हॉलीनेस को इसके बारे में जल्द से जल्द बताना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। योर हॉलीनेस, योर हॉलीनेस, मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपको कुछ बताना है। जब वो यूलिसस को बुलाती है ना, तो यूलिसस पीछे पलटता है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहा था। ये चीज़ हमारी योडल भी नोटिस करती है और फिर वो उनके पास जाती है और कहती है, हिज हॉलीनेस, क्या आपको कोल्ड हुआ है? तब यूलिसस उसे झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है और हम यूलिसस के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पे यूलिसस सोफे में लेटा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहा होता है। और उसे ना सपने में अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी माँ उसे कह रही होती है, यूलिसस, मेरे बच्चे। जहाँ पर वो कह रही होती है कि अगर तुम ना होते ना, तो मैं ज़्यादा खुश होती। यूलिसस, क्या तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास उसकी आंखें हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं देखना चाहती। और हम देखते हैं हमारा बेचारा यूलिसस अपने हाथ में वो फ्लोरल क्राउन लिए होता है। और जब वो ऐसा कहती है ना, तो बेचारे ने उस फ्लोरल क्राउन को और ज़्यादा तेज़ से पकड़ लिया था और वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मदर। और फिर कहता है कि मुझे ये सपना काफ़ी समय से आ रहा है और मैं इस सपने से काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हूँ। और ये स्टोरी 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और ये काफ़ी ज़्यादा घिसी पिटी स्टोरी है। बात उस वक्त की है जब मेरी माँ बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और चीज़ें ऐसे अंत में हुई और उन्हें उस आदमी से प्यार करना पड़ा ज़बरदस्ती, जो उनके ब्लड लाइन से था। और मेरे फादर, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशंस के कारण शादी की, बच्चा किया और कुछ नहीं। मैं एक ऐसा बच्चा था ना, जो कभी भी कुछ भी गलत करता था, ना तो उसे कभी पनिश किया जाता था और ना ही डांटा जाता था। और ना ही कोई ऐसा था जो मेरी अचीवमेंट्स के लिए मेरी सराहना करे और ना ही मेरे फेलियर्स के लिए मुझे डांटे। और मुझे अभी याद है मीटिंग में जब एल्डर्स ने कहा था कि मेरे बर्थडे को बड़ा और फैंसी होना चाहिए, तब मैंने उनसे कहा था कि आखिर मेरा बर्थडे है, तो इसे इतना लाउड क्यों होना चाहिए। तब उनमें से एक एल्डर ने मुझसे कहा था कि मेरा मतलब क्या है, ये तो काफ़ी खुशी भरा दिन होता है ना, और इसे काफ़ी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन मेरी माँ तो हमेशा ही मुझे कोसती रहती थी और मुझसे कहती थी कि यूलिसेस, मुझे तुमको जन्म देकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा है। और इसलिए मैंने उन सबसे कहा था उस दिन कि आखिर मेरे जन्म वाले दिन को इतना खुशी भरा दिन क्यों होना चाहिए, आखिर इसके बारे में इतना भी खास क्या है। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि बर्थडे कोई दुखी होने वाला दिन नहीं होता है और ना ही अपनी माँ की उन जली-कटी बातों को सुनने का दिन होता है और ना ही किसी एनिमल की तरह रोने का दिन होता है। और इन्हीं सब की वजह से मेरे बर्थडे में हर साल जब भी मेरा बर्थडे आने वाला होता है, मेरे को फ़ीवर हो जाता है और मैं बिल्कुल भी साउंड नहीं करना चाहता और इस सभी दर्द को अपने आप ही सहन करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी तरफ अपनी अटेंशन दे और मेरे बारे में चिंता करे। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद से ही सहन कर सकता हूँ। वो इतना कुछ कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर योडल आ जाती है और वो कहती है, आप अपने आप पर ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। और उसकी आवाज़ सुनकर यूलिसस अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपना हाथ उठाते हुए कहता है, मुझे पानी चाहिए। वो इतना कह ही रहा था कि तभी योडल अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है। और जब वो उसका टेम्परेचर चेक कर रही थी ना, तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तब बेचारी डर जाती है और कहती है कि मैं ये सब पर्पसली नहीं कर रही थी, मैं आपको पर्पसली नहीं देख रही थी। और फिर उससे स्माइल करते हुए कहती है, क्या आप अच्छे से सोए योर हॉलीनेस। और फिर कसम खाते हुए कहती है, देखिए मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं आपको हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहा था। आपको ना और नींद लेने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है।
उसके बेचारे के ये सब कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। यूलिसस उठकर बैठ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आप वापस से लेट जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि आपने कुछ खाया होगा। लेकिन यूलिसस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसकी नज़र उस ब्लैंकेट पर जाती है, क्योंकि वो तो बिना ब्लैंकेट के ही सो रहा था। और फिर वो खांसते हुए कहता है, देखो मुझे किसी खाने वाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कोल्ड हुआ है और कुछ नहीं। भाई साहब, उसको इतने कहने की ज़रूरत थी और हमारी यॉडल तो बिल्कुल काली माता बन जाती है। वो गुस्से में कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी जल रही है। मैं पहले ही अपसेट हूँ कि आप अपने रूम के बजाय अपने ऑफिस में सो गए हैं। लेकिन यूलिसस तो उसकी बातों का गलत ही मतलब निकाल लेता है और कहता है, देखो मैं मेक श्योर करूंगा कि जब मैं बीमार हूँ तब भी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तब यॉडल चिल्लाते हुए कहती है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये सब कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मैं तो बस आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। ये सुनकर यूलिसस थोड़ा शॉक होता है और कहता है, क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रहे थे? और फिर योडल और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर गुस्से से बैठते हुए अपने हाथ में खाना लेती है और फिर उसको खाना खिलाने के लिए चम्मच में खाना निकाल कर उससे कहती है, आ करिए आ, ये सूप आपके कोल्ड को जल्द से जल्द भगा देगा। ये देखकर यूलिसस थोड़ा शॉक होता है कि ये मुझे खाना खिला रहा है और फिर वो शांति से चुपचाप से खाना खा लेता है और हमारी योडल बहुत खुशी से कहती है, गुड जॉब, अब एक और बाइट लीजिए। इतना ही नहीं, वो उसको बताने भी लगती है कि आपको इस तरह चबाना है, इस तरह चबाइए, नॉम नॉम नॉम, जस्ट इसी तरह। और उसको ऐसी हरकत करते हुए देख कर यूलिसस मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये मुझे उस सिल्वर डिवाइन बीस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। इसलिए वो इतना सोचकर फिर वो योडल से कहता है, देखो मैं अपने आप खा लूंगा, तुम अपने रूम में चले जाओ। तब योडल कहती है, देखो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ जब तक कि आप अच्छे से प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते अपने रूम में जाकर, और मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और स्टेशनरी को भी अच्छे से संभाल कर रख दिया है। और मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप पूरा भरपूर रेस्ट लेंगे योर हॉलीनेस। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, हाँ अगर आपको ज़रूरत है, तो मैं आपके वर्क को भी संभाल सकता हूँ। और ये बात सुन के यूलिसस कहता है, इसे देखकर ऐसा लगता है ना कि पेयरिंग मैजिक के कुछ फ़ायदे भी हैं। उसकी बात सुनकर योडल भी कहती, हाँ मुझे याद है जब आपने मेरी हेल्प की थी। फिर तभी बाहर बर्फबारी होने लगती है और वो कहती है, योर हॉलीनेस देखिए बर्फ़ गिर रही है। और वो दोनों बर्फ़ देखने लगते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा खुशी से कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ना योर हॉलीनेस। और तब यूलिसस भी उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर वो योडल की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो भी चीज़ें मैंने आज तक देखी हैं उससे भी ज़्यादा। फ्रेंड्स, मुझे कोल्ड हुआ है जिस कारण से मेरे गले में खराश है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करती हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम योडल और फ्लो को बर्फ में खेलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक प्रीस्ट आ जाती है और वो खुशी खुशी कहती है कि अभी सिर्फ कुछ ही महीने बचे हुए हैं योर हॉलीनेस के बर्थडे बैंकेट को। तब योडल वैसे खुशी खुशी चाय लेते हुए कहती है कि हाँ इस साल भी बर्थडे बैंकेट और नया साल की जो सेरेमनी है वो भी जनवरी में रखी जाएगी दोबारा से, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? तब वो प्रीस्ट कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर वो प्रिंस जॉडल को बताते हुए कहती है, वैसे आज सुबह-सुबह एक लेटर आया है। क्या आपने बाय एनी चांस बेला आर्टिसन शॉप से कुछ ऑर्डर किया है? और ये सुनकर यॉडल कहती है, ओहो! और मन ही मन सोचती है, तो उन्होंने मेरे गिफ्ट को फिनिश कर लिया है। तो फाइनली बेला आर्टिसन शॉप से जो गिफ्ट मैंने हिज ऑलनेस के लिए ऑर्डर किया था, वो मुझे रिसीव हो गया है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि हिज हॉलीनेस को ये पसंद आएगा भी या नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हिस्ट्रॉन योडल को बता रहा होता है कि तुम्हें ना हिज हॉलीनेस को गिफ्ट एक सरप्राइज के रूप में देना चाहिए। और वो उसको हंसते हुए बता रहा होता है, हाँ तुम्हें ना उनसे बात नहीं करनी चाहिए और उन्हें पूरा दिन अवॉइड करते रहना चाहिए, और जब तुम लंबे समय तक उन्हें अवॉइड करोगे और आफ्टर ऑल जब तुम उन्हें डिसअपॉइंट कर दोगे, तब फिर तुम अचानक से उन्हें उनको गिफ्ट देना और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और हिस्ट्रॉन की बात सुनकर हमारी यॉर्डन कहती है कि मुझे लगता है ना इससे वो ऑफेंड हो जाएंगे ह्यू। तब हिस्ट्रॉन कहता है, डेल लोगों को सरप्राइज पसंद होते हैं, इसलिए उन्हें थ्रिल काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और उन्हें वो इंजॉय करते हैं। और फिर वो उसको भरोसा दिलाते हुए कहता है, मैं उस पर भरोसा करो, मैं श्योर हूँ कि हिज ऑलनेस ना खुशी के मारे बेहोश हो जाएंगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और हिस्ट्रॉन की ये बातें सुनकर ना हमारी योडल मनी मन कह रही होती है, मुझे तो सच में नहीं लगता कि हिज ऑलनेस को ऐसा कुछ पसंद आएगा। पर हिस्ट्रॉन हिज ऑलनेस के साथ काफ़ी लंबे समय से है, जब मैं नहीं था तब भी मैं, तो हो सकता है कि उसे ये सब पता हो। और वो ये सब यूलिसस के सामने खड़े होकर सोच रही होती है, इसलिए यूलिसस कहता है कि तुम किस बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो। और उसकी आवाज़ सुनकर योडल चौंक जाती है और वो कहती है, अरे कुछ भी नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर यूलिसस उसको बताता है कि देखो जो तुमने लास्ट टाइम मेरे लिए किया था ना, मैं उसके लिए थैंक यू बोलना चाह रहा था, इसलिए मैं तुम्हें उसके लिए कंपनसेट करना चाहता हूँ। तब योडल कहती है, अच्छा उसके लिए, आपको ना उसके लिए कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कंपनसेशन लेने के लिए नहीं कर रहा था। तब यूलिसस पूछता है, लेकिन तुम क्यों कंपनसेशन नहीं लेना चाहते हो? तब योडल कहती है, वेल इसलिए क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, हम तभी उस व्यक्ति की हेल्प करते हैं जब वो हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। लेकिन तभी अचानक से वो कह देती है,
लेकिन हम तो क्लोज नहीं हैं, है ना? इसीलिए शायद मुझे ये कंपनसेशन ले लेना चाहिए, है ना? और वो हंसने लगती है। और ये सुनकर यूलियस का माथा ही ठनक जाता है और वो कहता है, देखो अब मैं तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं देने जा रहा हूँ। तब जब योडेल होती कहती है, लेकिन क्यों, अभी तो आप देने जा रहे थे ना। फिर यूलियस जो होता है ना, वो गुस्से में रहता है कि उसने आखिर में क्या कैसे दिया कि मैं इसके क्लोज नहीं हूँ। और वो कहता है कि तुमने अभी भी नहीं कहा कि तुम इसे अभी एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे। और ये एक वन टाइम ऑफर था जिसकी वीएबिलिटी खत्म हो चुकी है। और उसको ऐसी हरकत करते हुए देख कर ना योडल मनी मन सोच रही होती है, मुझे लगता है ना कि योर हॉलीनेस बीमार पड़ने के बाद और ज़्यादा सटक गए हैं। फिर वो बोलती है, एनीवे योर हॉलीनेस, आपने अभी ब्रिकाल्ट एकेडमी के हेडमास्टर के रूप में किसे अपॉइंट करने के बारे में सोचा है? तब जो यूलिसिस होता है ना, वो कहता है कि मैं ना फादर जियोवानी को चूज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ। तब योडल कहती है, फादर जियोवानी वही ना जो 3 कार्डिनल्स में से एक है और करेंटली होली स्टेट में नहीं है? यूलिसिस कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। ये सुनकर योडल थोड़ा कुछ सोचने में लग जाती है और फिर उससे पूछती है, योर हॉलीनेस, क्या ग्रैंड टेम्पल ने अभी अभी कॉर्प्स फ्लावर पर रिसर्च की है क्या? लेकिन कॉर्प्स फ्लावर तो डेड बॉडीज़ का यूज़ करता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, और उसको हैंडल करना तो एक एक्सेप्शन है ना। तब यूलिस कहता है, नहीं हम नहीं कर रहे हैं रिसर्च उस पर। ये फ्लावर्स तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं और कभी कभी इनका एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूर यूज़ हुआ होगा। जैसा कि तुम कह रहे हो मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? फिर वो बताते, एक्चुअली जब हम एकेडमी के लोकेशंस पर टहल रहे थे ना, इधर उधर ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ, तब मुझे वहाँ पर कुछ मिला और मैंने उसी के जैसे दिखने वाला फूल जो हमारे ग्रैंड टेम्पल के एंट्रेंस में लगा हुआ है, सेम फूल वहीं पर देखा। तब फिर यूलियस कहता है, अगर तुम मुझे इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल बताते हो ना, तब मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में देखूंगा। तब जो हमारी योडल होती है थोड़ा डरते हुए कहती है, वेल। और फिर वो मनी मन सोचने लगती है, क्या होगा हिज हॉलीनेस ने अगर कार्डिनल को सस्पेक्ट करने का मुझ पर ब्लेम लगा दिया। लेकिन ये ऐसी बात है जो कॉर्स फ्लावर के बारे में मुझे उन्हें बताना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब फिर वो बताती है कि मैंने ना ऐसा ही फ्लावर फादर जियोवानी के गार्डन में देखा है। तब जो यूलियस होता है वो कहता है, ठीक है। तब जो योडल होती है वो कहती है, क्या ठीक है? क्या आप मुझ पर कार्डिनल को सस्पेक्ट करने के जुर्म में ब्लेम नहीं लगाएंगे? तब यूलियस कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तब वो मुंडी ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब यूलियस कहता है, हाँ तो मैं यही चीज़ तो सुनना चाह रहा था, इन फ्यूचर भी अगर ऐसी कोई चीज़ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो तो तुम मुझे बेफिक्र आकर बता सकते हो। तब उसकी बात सुनकर योडल भी खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर वो कहती है, योर हॉलीनेस, क्या आप इस बारे में मेरे साथ और ज़्यादा डिस्कस करना चाहेंगे? फिर जब वो मना कर देता है तो वो कहती है, नहीं लेकिन क्या आप इस चीज़ से ठीक हैं अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए टच करूं? और ये सुनकर यूलियस का चेहरे का रिएक्शन देखने लायक होता है और यूलियस कुछ गलत ही समझ रहा होता है। तब वो कहती है, अरे वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मेरा मतलब ये सब नहीं था। तब यूलियस कहता है, देखो वो मैं हूँ जिसे गुस्सा होना चाहिए था। तब जो योडल होती है वो कहती है, हाँ लेकिन मेरा वो सब मतलब नहीं था उस टाइम, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था। फिर वो कहती है, एक्सक्यूज मी ज़रा एक मिनट रुकिए। और फिर वो उसके सिर को टच करने लगती है। ये देखकर यूलियस शॉक रह जाता है और वो उसे मना भी नहीं कर पाता है। तब फिर योडल स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ऐसा देखकर लगता है कि आपका फीवर ना अब कम हो गया है, ये अच्छा है। आप ठीक से रेस्ट ले रहे हैं ना, मैंने जैसा आपसे कहा था। और फिर वो वहां से उसको बाय बाय करके जाने लगती है और कहती है, आप ये मेक श्योर करिएगा कि आप अच्छे से सोएं और अपने आप को अच्छे से कवर करके रखा करिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पे यूलियस उससे कह रहा होता है, फादर योडल, जो नेक्स्ट मीटिंग है। जहाँ पर योडल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और डर जाती है, कहती है, हाँ हाँ मैं मेक श्योर कर लूँगा कि मैं उसको अटेंड करूँ। फिर वो कुछ जेम के बारे में पूछने वाला होता है। तब जब वो योडल होती है ना, वो कहती है, हाँ हाँ मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी भेज दिए हैं, मैंने सब काम कर दिया, और वहाँ से भागने लगती है। और ये बात यूलियस को समझ में आ जाती है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लिटिल चिंकलिंग इस समय मुझे कुछ दिनों से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं। और हम देखते हैं ये दो लोग और कोई नहीं, यूलियस और हिस्टोन होते हैं, जहाँ पे यूलियस योडल का गुस्सा हिस्टोन पर निकाल रहा होता है हुई लड़ाई के जरिए। और यहाँ पे बेचारा हिस्टोन कह रहा होता है, योर हॉलीनेस, क्या कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, या फिर आपके साथ कुछ गलत है? वो इतना कहता ही है कि यूलियस उस पर और ज़्यादा तेज़ी से स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि हिस्टोन थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन हिस्ट्रॉन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आग में घी डालने का काम करता है और कहता है, ओहो अभी मुझे याद आया कि डेल ने इस समय कई दिनों में काफ़ी सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं, स्पेशली वो अपने अटेंडेंट से काफ़ी सारी बातें भी करता है, वो काफ़ी पॉपुलर है। क्या ये डेल के लिए अच्छा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, और आपके लिए भी? आप तो सिर्फ यही चाहते थे ना कि आप उसकी मदद करें और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, ताकि लोग उसके पोटेंशियल को समझें, क्योंकि आप तो करीब करीब उसके सुपीरियर हैं। इतना कहना ही था कि यूलियस उस पर और ज़ोरदार अटैक कर देता है और वो पीछे हो जाता है। फिर यूलियस उसको वहाँ से जाते हुए कहता है कि आज के मैच के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर हिस्टेरॉन। और इतना कहकर वो यूलियस वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर जो हमारा हिस्टेरॉन होता है वो मनी मन कह रहा होता है,
मुझे लगता है कि शायद मेरे इंट्यूशंस गलत है। मुझे लगता था कि पोप और योडेल के बीच कुछ चल रहा है। इतना सोच कर ना वो हँस देता है और उस टूटी हुई तलवार को देखते हुए कहता है कि इसे देखकर लग रहा है कि मेरे इंट्यूशंस बिल्कुल सही थे। इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारा होली स्टेट ना काफ़ी खूबसूरती से सजा हुआ है। और हम योडेल को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होती है, मन ही मन कह रही होती है कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हिज हॉलीनेस का बर्थडे जो है पास आने वाला है और मैं ये गिफ्ट फाइनली हिज हॉलीनेस को दे सकती हूँ। और फिर वो यूलियस के रूम के बाहर जाकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगती है और कहती है, योर हॉलीनेस, मुझे आपको कुछ बताना है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, बिल्कुल शांति छाई रहती है। तब योडल को लगता है कि शायद वो ऑफिस में नहीं है, इसलिए ना वो रूम के अंदर आ जाती है और देखती है कि यूलियस तो वहीं खड़ा हुआ है। और फिर वो कहती है, अरे आप तो यहीं हैं, मुझे माफ़ करिएगा कि मैं बिना परमिशन के यहाँ पर आ गया, मुझे लगा कि आप यहाँ पर नहीं हैं। फिर वो थोड़ा घबराते हुए कहती है, योर हॉलीनेस, मैं ना आपको कुछ देना चाहता हूँ। फिर यूलियस जो होता है बहुत ज़्यादा बुरे मूड में होता है। वो कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे मूड में हो क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम निगलेक्ट करो। और कहता है कि तुम इस बर्थडे फेस्टिवल के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो, जैसे कि तुम कोई छोटे बच्चे हो, ये तो हर साल होता है ना, इसलिए तुम इन मीनिंगलेस चीज़ों में ना अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करो। और उसकी बात सुन के एरल कहती है, मीनिंगलेस? लेकिन ये तो आपका बर्थडे सेलिब्रेशन है ना। तब जो यूलियस होता है कहता है, हाँ, इसलिए तो ये मीनिंगलेस है। फिर जो योडेल होती है ना, ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, ये सच नहीं है, आपको कोई आइडिया भी है कि लोग आपके बर्थडे के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं? ये एक तरीका है कि वो आपको जता सकते हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं और आप उनके लिए कितने ज़्यादा प्रिय हैं। तब यूलियस कहता है, ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक ऑब्लिगेशन है और कुछ नहीं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है जो मुझे आज तक पता चला है। ये सेलिब्रेशन सिर्फ हॉली स्टेट के लोग इंजॉय करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं, बस, और कुछ नहीं। तब यूरियल कहती है, नहीं, वो लोग सिर्फ इसे इसलिए इंजॉय नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ एक फेस्टिवल है, वो इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। तब जो हमारा यूलियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उदासी से कहता है, क्या लोगों द्वारा पसंद किए जाने पर हमें खुश होना चाहिए, ऐसा क्यों? और ऐसा कहते वक्त ना वो हिस्टेरॉन की बात को याद कर रहा होता है जो उसने यूडल के बारे में बताई थी कि वो स्पेशली अपने अटेंडेंट से बात करता है, वो उनके बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और ये सोचकर वो यूडल से कहता है, क्या इसीलिए तुम अपने अटेंडेंट से इतना सारी बातें करते हो, और क्या इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हें, और तुम उनके साथ ब्रेकफास्ट भी करते हो और उनके काम में तुम उनकी मदद भी करते हो? ये सुनकर यूडल थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर जो यूडल होती है वो कहती है, मेरे पास इसका रीज़न है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा कुछ है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तब यूलियस थोड़ा कोल्ड वे में कहता है, तुम तो अपने सुपीरियर को रिपोर्ट देना भी भूल गए। और उसकी ये सारी बातें सुनकर ना हमारी यूडल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, हाँ मैं देख सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद यूलियस अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है, मैं सच में अपना दिमाग खो चुका हूँ, मैंने अभी अभी क्या किया? और उसे याद आता रहता है कि हिस्टोन ने कहा था कि मैं डेल का सुपीरियर हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस तरीके से फील क्यों कर रहा हूँ। वो तो बस एक लिटिल चिकलिंग है मेरे लिए और कुछ भी नहीं। और सबसे ऊपर की बात तो ये है कि वो एक यंग मैन है और इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी आदमी को अपने बाहों में इस तरह से नहीं पकड़ा था। और उसे याद आता रहता है कि कैसे योडल उससे कह के गई थी कि मैं देख सकता हूँ, यहाँ आने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और इतना सब कुछ सोचकर यूलियस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, डैम इट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है और हम योडिल को देखते हैं जो कह रही होती है कि मुझे लगा था कि हिज हॉलीनेस इसको देखकर खुश हो जाएंगे। और फिर वो फ्लो से कहती है, हाँ फ्लो, मैंने डिसाइड किया कि मैं हिस्टरॉन से नहीं मिलूंगी, जबकि और वो सोचती रहती है कि हिस्टरॉन ने उससे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि उसने सोचा था कि ये चीज़ उन दोनों को क्लोज लाने में मदद करेगी। ऐसा कोई तरीका था ही नहीं कि उन्हें सरप्राइज करना एक अच्छा आइडिया हो। मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने हिस्टरॉन की बात पे बिलीव कर लिया। क्या मैं उन्हें ये गिफ्ट नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहती हूँ उनके लिए आज का दिन, राइट फ्लो? तब फ्लो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो भी क्यों कह देता है और फिर अपने आँख में आंसू लाते हुए उसको दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है। और उसके इशारे को ना योडल समझ जाती है और कहती है, क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं एक बार और ट्राई करूँ ताकि मुझे दोबारा रिग्रेट ना हो? तब जो फ्लो होता है ना उसे गिफ्ट उठाकर देता है और कहता है, हाँ हाँ, क्यों? और उसको गिफ्ट देते हुए ना अपने सिर को हिला रहा होता है कि हाँ हाँ तुम जाओ और उन्हें गिफ्ट दो ताकि तुम्हें रिग्रेट ना हो। फिर जो योडल होती है ना फ्लो को गोदी में लेते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो फ्लो, मैं ना हिज हॉलीनेस से दोबारा मिलने के लिए जाऊंगी। और हम अगले ही पल योडल को देखते हैं जो कि यूलियस को ढूंढने के लिए निकल गई थी। उसने हर जगह खोज लिया था उसको। कह रही होती है कि वो कहाँ चले गए हैं, वो अपने ऑफिस पे भी नहीं है।
और फिर वो घबराते हुए मन ही मन कहती है, मुझे लगता है ना कि कहीं वो दोबारा से अपने उस सीक्रेट लाइब्रेरी में ना चले गए हो जहाँ हम पहली बार मिले थे। और हम देखते हैं कि जहाँ पर यूलिसेस ने मॉन्स्टर्स का कत्ल कर करके ना ढेर लगा रखा हुआ था लाशों का, और योडल बेचारी उससे वहीं मिली थी पहली बार। लेकिन उसे वहां पर यूलिसेस दिख जाता है, जो बालकनी से नीचे देखते हुए खड़ा था। और फिर वो उसको बुलाती है, योर हॉलीनेस। तब यूलिसेस उसकी तरफ देखते हुए कहता है, फादर योडल आप यहाँ। तब योडल उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं आपको काफी लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। और फिर वो खुशी खुशी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने आपको लेट होने से पहले ही ढूंढ लिया। और फिर वो कहती है कि मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रहा था क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बात थी जो आपको मैं आज बताना चाहता हूँ। मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ जो मैं आपको पहले नहीं बता पाया, इसलिए प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनिएगा जो मैं आज कहने जा रहा हूँ। इतना कहकर ना वो उस प्रेजेंट को निकाल लेती है और यूलिसेस को देते हुए कहती है, ये रहा आपका बर्थडे प्रेजेंट। ये देखकर यूलिसेस थोड़ा शॉक रह जाता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो इतना कहने ही वाला था कि तभी हमारी योडल कहती है कि और आपने जो कुछ भी पहले कहा था कि मैंने अपने अटेंडेंट्स के साथ काफ़ी सारा समय बिताया, वो इसलिए था ताकि मैं उनसे इन्फॉर्मेशंस ले सकूं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी। मैंने आपके साथ अपनी ड्यूटीज़ को नहीं छोड़ा था। मैं सिर्फ अकेडमी के लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था ना, वो सब प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। और जो आपको मैंने अवॉइड किया ब्रेकफास्ट मीटिंग के वक्त, उसका रीज़न है क्योंकि मैं आपको सरप्राइज़ करना चाहता था। वेल सरप्राइज़ वो होता है जब हम आपको लगातार अवॉइड करते रहते हैं और फिर अचानक से आपको प्रेजेंट देते हैं जिससे कि वो पर्सन खुश हो जाता है। और मैंने सुना था कि आपको ये पसंद है, इसलिए आई एम सो सॉरी। तब जो यूलिसेस होता है ना वो कहता है कि ऐसा लगता है ना सर इस ने तुमसे झूठ बोला है। और ये देखकर हमारी जो यूरियल होती है घबरा जाती, कहती है, क्या ये आपके लिए इतना ज़्यादा ऑब्वियस था? तब यूलिसेस ना उसको बताते हुए कहता है कि एक बेवकूफ़ आदमी है ना जो ऐसी बकवास बातें बता सकता है और झूठी बातें बोलता रहता है। और वहाँ हम इस जॉन को देखते हैं जो कि चिढ़ा रहा होता है योडेल को, और हमारी योडेल बेचारी तो शर्मिंदा हो गई होती है। तब जब योडेल होती है ना वो कहती है कि लेकिन हिस्ट्रॉन ना वैसे भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए प्लीज़ आप उसे कुछ मत बोलिएगा। तब यूलिसेस गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो? तब जो योडेल होती है कहती है, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, क्या लेकिन आप मेरा गिफ्ट खोलना चाहेंगे? और फिर वो उसको प्रेजेंट दिखाते हुए अपना क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहती है, टड़ा ये रहा आपका बर्थडे प्रेजेंट। और तब यूलिसेस ने उससे उसका बर्थडे प्रेजेंट ले लिया होता है। और जब यूलिसेस जो होता है ना उसके गिफ्ट को खोलने वाला होता है तो उससे पहले हमारी योडल ना प्रे करने लगती है कि उसका गिफ्ट काफ़ी उसको पसंद आए। और वो कहती है, मैं कुछ और करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने इसको बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और फिर ना वो घबराते हुए कहता है, एक्चुअली में ना मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, पर जाने भी दो। अगर आप ना मेरे गिफ्ट को पसंद करते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। और फिर ना वो उसको बताते हुए कहती है कि मैंने ना ये सिर्फ आपके लिए बनाया है और ये दुनिया में ना सिर्फ एक ही है। और जब यूलिसेस जो होता है गिफ्ट ओपन करता है तब वहाँ से एक सिल्वर कलर का फ्लावर निकलता है। और वो कहता है, ये तो, जब वो ये कहता है ना तब योडल कहती है कि मैं ना सोच रहा था कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास ना हो। फिर मेरे दिमाग में बट नायर का ख्याल आया। वैसे ट्रेडिशनली ये एक प्रथा है, जब कोई ट्रेनी प्रीस्ट एक्चुअल में प्रीस्ट बनता है तब उसे ही दिया जाता है। हालांकि मुझे पता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने इस प्रथा को इस्टेब्लिश किया है, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके पास भी ना ये होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे आपको दिया। उसको देखते हुए ना यूलिसेस कहता है कि तुम ना कभी भी मुझे हैरान करने से चूकते नहीं हो। और जब वो ये कहता है ना तो हमारी योडल खुश हो जाती है और कहती है, क्या आपको ये पसंद आया? तब जो हमारे यूलिसेस होता है ना वो कहता है कि ये ज्वेल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जैसे तुम हो बिल्कुल वैसा ही। और ये सुनकर हमारी योडल जो होती है वो शॉक हो जाती है, वो कहती है, क्या मुझे आपको इससे भी बड़ा देना चाहिए था? और वो मन ही मन कहने लगती है, मुझे पता था कि ये चीज़ जो है पोप के लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इस ज्वेल के छोटे और बड़े होने के बारे में केयर भी करेंगे। वो इतना सोच ही रही थी कि यूलिसेस कहता है ना, ये इतना छोटा है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ। और तभी ये सुनकर ना यूडल गुस्सा हो जाती है, कहती है, अच्छा तो फिर आप ये मुझे वापस क्यों नहीं दे देते? तब हमारा यूलिसेस होता है ना जो मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब जो यूडल होती है वो कहती है, लेकिन अभी अभी आपने तो कहा कि ये इतना छोटा है, तो फिर? तब ना यूलिसेस उसको कहता है कि मैं ना इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा, जिससे कि मैं इसे नहीं खोऊंगा। और ये सुनकर यूडल जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, इसका मतलब आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया है ना? तब जो यूलिसेस होता है वो कहता है, लेकिन अभी भी होली स्टेट के फाउंडिंग डे के सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी समय बाकी है। क्या तुम्हें मेरे बर्थडे डेट में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है? तब जो योडेल होती है ना वो कहती है, नहीं मैंने आपको ना इसलिए दिया है क्योंकि मैं ये आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए देना चाहता था, क्योंकि ये आपका एक्चुअल बर्थडे आज ही है। और उसकी बात सुनकर जो यूलिसेस होता है ना वो कहता है, मेरा एक्चुअल बर्थडे? उसकी बात सुनकर योडेल कहती है कि हाँ मैं आपके रियल बर्थडे के बारे में बात कर रहा हूँ, आज ही के दिन आप बॉर्न हुए थे ना। और ये सुनकर जो यूलिसेस होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, वो कहता है, तुम्हें कैसे पता इस बारे में?
और तब ना योडल अपनी ही बात में फँस जाती है और वो उसको घबराते हुए बताने लगती है कि मैंने ना इस बारे में लाइब्रेरी में पुरानी बुक्स में पढ़ा था। आपका तो रियल बर्थडे 30 तारीख को होता है, लेकिन आप तो अपना जन्मदिन 1 जनवरी को फाउंडिंग डे के रूप में मनाते हैं, ताकि ये और ज़्यादा मीनिंगफुल लगे। आपकी और मेरी मैं अच्छी शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन आप वो पहले व्यक्ति थे जिससे मैंने दोस्ती की थी, इसलिए मैं ये मेक श्योर करना चाहता था कि मैं आपको एक अच्छा बर्थडे प्रेज़ेंट दूँ। सो हैप्पी बर्थडे योर हॉलीनेस। और हमारी योडेल की इतनी प्यारी-प्यारी बातें सुन के ना हमारा यूलिसेस कहता है कि मैं हमेशा सोचा करता था कि लोग बर्थडे पर लोगों को गिफ्ट क्यों देते हैं। लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लोग इसके ज़रिए अपनी फीलिंग्स को दूसरों के लिए एक्सप्रेस करते हैं कि वो उसके बारे में कैसा फ़ील करते हैं। मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ पहले बिहेवियर रखा था और अपने बर्थडे को मीनिंगलेस सेलिब्रेशन कहने के लिए, उन सब के लिए मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ। ये सब मेरी इग्नोरेंस थी, जो मैंने तुम्हारे साथ की, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ मत करना। और उसकी ये बातें सुनकर ना हमारी योडल थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, अरे नहीं-नहीं, इसमें माफ़ी-वाफ़ी जैसा कुछ तो है ही नहीं। मैं तो बस ये करीब-करीब ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं, योर हॉलीनेस, तो फिर जो लोग भी आपको प्यार करते हैं ना, वो लोग आपको और ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे। तो फिर क्यों ना आप अपने आप को थोड़ा और काइंड करिए, और अगर ऐसा करके आपको अच्छा फ़ील होता है ना, तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर आपके नेक्स्ट बर्थडे में भी इसी तरह गिफ्ट दूँगा। इतना बोलकर ना वो प्यारी सी स्माइल कर देती है और कहती है कि ये ना आपके बर्थडे को एंजॉय करने में हेल्प करेगा, थोड़ा-थोड़ा करके। आप इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते? और उसकी ये बात सुनकर ना यूलिसेस अपने उस ब्रोच को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है और वो इस वक़्त इतना ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, हाँ, मैं करूँगा। तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिर नया साल आ जाता है और जगह-जगह से जो बहुत सारे प्रीस्ट होते हैं, वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं होली स्टेट में, जो कि यूलिसेस का बर्थडे सेलिब्रेशन फेस्टिवल होता है। ग्रेट बैंक्वेट हॉल लोगों से पूरा भरा पड़ा है। तो फ्लो, लोगों को ग्रीट करके तुमने अच्छा काम किया। तो हमारा जो फ्लो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थका होता है और हमारी यूडल कहती है, क्या हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए? और उसकी बात सुनकर ना हमारा फ्लो होता है बहुत ज़्यादा मासूम सा चेहरा बनाता है और वो अपनी गर्दन हिला के अपनी सहमति दे देता है कि हाँ हाँ, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। तभी योडल की नज़र ना एक फ्लावर पर जाती है और कहती है कि मैंने इस गार्डन में कॉर्प्स फ्लावर से मिलता जुलता कोई फ्लावर तो नहीं देखा था। वो ये सब सोच ही रही थी ना कि तभी पीछे से ना जियोवानी आ जाता है और कहता है, मेरे प्यारे प्रीस्ट, आपको ना अपनी प्लेस पर वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि आप खो जाओ। और ये सुनकर ना हमारी योडल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है और उसको ऐसा डरते हुए देख कर ना जियोवानी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कहता है, ऐसा लगता है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हो। और फिर कहता है, चलो, हिज हॉलीनेस के आने का करीब करीब टाइम हो चुका है, तो आपको तो अच्छे से ही पता है कि उनको इंतज़ार कराना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद से ना योडल इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वो कहती है कि ठीक है, ठीक है। और उसे ना अभी तक तो नहीं पता था कि ये फादर जियोवानी है और वो मन ही मन कह रही होती है कि क्या ये भी यहाँ पे एक प्रीस्ट है? लेकिन इससे पहले तो इसे मैंने नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो बैंक्वेट हॉल में अपने कदम रखता है ना, तभी वहाँ पे जो प्रीस्ट था वो अनाउंस करता है उसका नाम कि फादर जियोवानी आ गए हैं। और ये सुनकर ना योडल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, कहती है, क्या ये फादर जियोवानी है? और फिर वो फादर जियोवानी यूलिसेस को ग्रीट करते हुए कहता है कि हॉलीनेस, मेरी ग्रीटिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा सलामत रहें। और वहीं योडल जो होती है उसको देख के सोच रही होती है कि मुझे लगता है, मुझे पता है कि इसका नाम मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है अब, क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में जो गद्दार था और उसका नाम था जियोवानी। हाँ, वो जियोवानी ही था। और जियोवानी की ग्रीटिंग सुनकर ना यूलिसेस होता है, वो कहता है, क्या आपको वर्ल्ड एक्सप्लोर करके मज़ा आया? तब जियोवानी जो होता है वो कहता है, हाँ, मैंने देखा और सुना भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे असाइनमेंट देने के लिए, योर हॉलीनेस। और वहीं पे हमारी यॉडल अंदर ही अंदर परेशान हो रही होती है, कह रही होती है कि योर हॉलीनेस, आपको इसके साथ इतना अच्छे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यूलिसेस जो होता है वो जियोवानी से कहता है, जियोवानी, क्या आपके साथ फादर हेल वापस नहीं आए? तब जो जियोवानी होता है वो कहता है, फादर हेल को ना कॉन्टिनेंट में कुछ काम था, इसलिए वो आपका बर्थडे फेस्टिवल अटेंड करने के लिए अनेबल हैं। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बटनायर पहने हुए देखा, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो ज़रूर ही आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया होगा जिस पर ना आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होगे। और उसकी बात सुनकर ना यूलिसेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे किसी ऐसे ही व्यक्ति से मिला है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तब उसकी बात सुनकर ना जियोवानी होता कहता, ओहो, तो इसका मतलब, वो इतना कहने ही वाला था कि तभी जो हमारा यूलिसेस होता है ना वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, और मुझे इसके साथ ना लपेल चेन भी मिला है मेरे क्लॉक में लगाने के लिए, और ये मेरे सबसे ट्रस्टवर्दी प्रीस्ट ने मुझे दिया है। और ये सुनकर एक प्रीस्ट जो होता है ना वो अपने आप को समझ लेता है कि क्या मैं। तब जब हमारा यूलिसेस होता है वो जियोवानी से कहता है, फादर जियोवानी, क्या आपको याद है कि जब आप यंग हुआ करते थे तब आप मुझे लेटर लिखा करते थे, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे याद है?
क्योंकि आप एक हाई रैंकिंग प्रीस्ट बनने जा रहे थे और मुझे लगता है कि आपने अपना प्रॉमिस रखा और मैंने उस लेटर को अभी भी एक ट्रेजर के रूप में अपने पास रखा है क्योंकि आप भी मेरे लिए मेरे मोस्ट ट्रस्टेड प्रीस्ट हैं। और ये सुनकर तो फादर जियोवानी के फेस पर पसीना आने लगता है और वो कहता है हाँ। और फिर यूलिसेस खड़ा होते हुए कहता है कि मैं अपने ग्रैंड टेम्पल के सभी प्रीस्ट पर ट्रस्ट करता हूँ। ये हमारा होली स्टेट जो पिछले 1000 साल से ऐसे बना हुआ है वो आप सबके बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। और फिर वो बेटर के पास जाता है और शराब का ग्लास लेता है और फिर वो चीयर्स करने के लिए उसको ऊपर उठाता है। और तभी एक व्यक्ति बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि पैलेडियम के शांति और समृद्धि के लिए ये चीयर्स उसके नाम। इतना कहकर सब लोग चीयर्स करते हैं और हमारा यूलिसेस फादर जियोवानी को छोड़कर नीचे आ जाता है और वो वहीं पर बैठा रह जाता है। और यूलिसेस को देखकर ना योडल मनी मन कह रही होती है कि हिज हॉलीनेस ऊपर ऊपर से स्माइल तो कर रहे हैं पर उन्हें देखकर नहीं लगता कि ये तो कोई कॉम्प्लीमेंट था। वो फादर जियोवानी को ना याद कराना चाह रहे थे कि जब वो यंग बॉय हुआ करते थे तब वो पोप को लेटर लिखा करते थे और उन्हें अपनी प्लेस को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फादर जियोवानी ने हिज होलीनेस को इस तरीके से प्रोवोक किया क्यों और वो क्या फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी और उसके आसपास सभी लोग डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हम यूलिसेस को देखते हैं जो कि योडल से कह रहा होता है कि तुम कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं योडल जो यूलिसेस का हाथ पकड़े हुए होती है और यूलिसेस उसको डांटते हुए कह रहा होता है कि तुमने सारी की सारी अल्कोहल अपने आप ही क्यों पी ली। और इस वक्त हमारी योडल के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो तो पूरी टल्ली हो चुकी होती है। कहती योर हॉलीनेस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो हंसते हुए कहती है लेकिन मैं ना इस ड्रिंक को ना होल्ड कर सकती हूँ लेकिन आप तो मेरे बिल्कुल अपोजिट हो। मैं तो आपके प्लेस पे ही सारी ड्रिंक करने के लिए जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि यॉडल ने वहाँ पे जितनी भी ड्रिंक रखी थी ना एक एक करके एक एक ग्लास उठा उठा के ना सारी गटक ली थी। लेकिन अचानक से ना उसको झटके लग जाते हैं। वो यूलिस उसको ना हिलाते हुए कहती है योर हॉलीनेस। और फिर वो तो टल्ली हो चुकी थी पूरी पूरी। वो कहती है क्या आप जानते हैं कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वो डिस्टिल होती हैं और फर्मेंटेड होती हैं लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी स्मेल कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज होती है। ये बिल्कुल हॉस्पिटल की स्मेल की तरह होती है। और अब उसको ऐसे देख देख के ना यूलिस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बड़बड़ाते हुए कहता है और क्या तुम जानते हो कि अल्कोहल में क्या होता है। एथेनॉल। और क्या तुम उसका केमिकल फॉर्मूला जानते हो। हाँ। लेकिन योडल मैडम तो बिल्कुल टल्ली हो चुकी थी। वो कहती हाँ हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। और तब यूलिस इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना उसका मुंह बंद कर देता है और उसका मुंह बंद करते हुए कहता है मैं तुम्हारे बेडरूम तक तुम्हें छोड़ दूंगा इसलिए प्लीज़ तब तक तुम अपना मुंह बंद रखो। और हमारी योडल वो बोलने की कोशिश किए जा रही होती है। बेचारा यूलिस जैसे तैसे करके ना उसको उसके बेडरूम तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है और हमारी योडल वो याद करी होती है कि अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और उन लोगों को छुप छुप कर वो फादर जियोवानी देख रहा होता है। और फादर जियोवानी जो होते हैं वो मनी मन कह रहे होते हैं तो यही लड़का जो है फादर हिल के अकॉर्डिंग इनका सोलमेट होना चाहिए हिज हॉलीनेस का। और वो याद करता है कि जब फादर हिल ने बताया था कि जो एक लड़का है वो हिज हॉलीनेस का सोलमेट बन चुका है। फिर जियोवानी कहता है मैं बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि उनका सोलमेट एक बॉय है। उन्होंने ये फैक्ट छुपाया। पोप जो डिवाइन बींग्स के ब्लड को पॉजेस करता है लेकिन उसका सोलमेट एक मैन है जो कि किसी भी ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं दे सकता। और ये चीज़ मेरे प्लान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और वो ना छुप छुप के उनको ऐसे देख रहा होता है कि तभी जो यूलिस होता है वो कहता है कार्डिनल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो कहता है योर हॉलीनेस मैं आपसे आपके सोलमेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये एक होली स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट मैटर है और मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है इसके बारे में क्योंकि आपका सोलमेट एक मैन है और उसका नाम योडल योबोहिल्डे है ना। और उसने अपने मुंह से योडल का नाम लिया ही था कि यूलिस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर उसकी तरफ देखता है और गुस्से से कहता है कि कार्डिनल लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम बिकार्ड एम्पायर के किंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। कहता है काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि पोप का जो सोलमेट है वो काफ़ी ज़्यादा लोली है। और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तो अब सारी चीज़ें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। फिर हम स्ट्रॉन और योडल को देखते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन जो होता है योडल से कह रहा होता है कि डेल तुम इन दिनों ये जॉलनेस के ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो। ऐसे काफ़ी लंबे समय हो गए ना हम लोगों को ऐसे मिलते हुए। तब यूट्यूब कहती है हाँ ऐसा लगता ना कि वह बहुत ज़्यादा बिजी हैं और उनके बर्थडे फेस्टिवल के बाद से उनसे मिलना तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तभी वहाँ पे लेओस आ जाता है और वो कहता है फादर योडल आप काफ़ी ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं। तब जो हमारी योडल होती कहती है ओह मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया ले पर इस समय मैं अच्छी नींद नहीं ले पा रहा हूँ। और उसकी बात सुनकर ना रेस्टोरेंट कहता है लेकिन क्यों नहीं क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है ना बस तुम हमें उसका नाम बताओ बस एक कदम और हम उसका सफाया कर देंगे। और रेस्टोरेंट की बात सुनकर जो हमारी ऑडियल होती है ना वो डर जाती कहती है क्या नहीं तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। तब जो रेस्टोरेंट होता कहता है हिज हॉलीनेस ने। योडल कहती क्या उन्होंने कहा।
तभी स्टोन हंसते हुए कहता है, लेकिन इसमें ऐसा भी सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है डेल। तुम हमारी पहली प्रायोरिटी हो और हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसके इस बात पे लेयर्स भी सहमति जता देता है अपनी मुंडी हिलाकर, क्योंकि तुम प्रीस्ट हो ना, इसलिए इस मेथड से तुम वाकिफ नहीं हो, लेकिन ये मेथड हमें ज़्यादा सूट करता है। तब योड कहती, हाँ मैं देख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं हिजोलने से पहली बार मिला था ना, तब वो डीमंस को मार रहे थे। शायद ये सच में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। तभी जो हमारा स्टूडेंट रहता है ना, वो योडल से कहता है, डल तुम बता रहे थे ना कि लेवरेज किंगडम में हम अकेडमी बनाने वाले हैं। तब जो योडल रहती कहती है, हाँ। तभी ना स्ट्रॉन्ग रहता तो कहता है, हाँ इसीलिए तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे पहले क्यों रोक दिया। और हाँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट भी देखा जहाँ पैलेडियम में लेवरेज के लोगों को एंटर करने का अप्रूवल मिल गया है। और हिस्ट्रॉन की बात सुनकर ना योडल कहती है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जो हिस्ट्रॉन रहता है वो कहता है, नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। पर ये समझना कि हिज होलीनेस ने कैसे कहा कि जो कोई भी तुम्हें परेशान करे हम उनका सफाया कर दे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है इसके बारे में। और वो लोग इतना बात ही कर रहे थे और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी अभी-अभी एंट्री हुई होती है। और वो होली स्टेट के ना महल के जस्ट सामने खड़ी होती है और उसको देख रही होती है और कहती है, तो यही है पैलेडियम का ग्रेट होली स्टेट। सीन शिफ्ट होता है और हम मीटिंग हॉल में आते हैं जहाँ पे योडल कह रही होती है कि एक रेगुलर मीटिंग डे ही तो है ये। जियोवानी की प्रेजेंस सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। और आज हिज हॉलीनेस मीटिंग में एब्सेंट हैं। वो इतना सोच रही थी ना कि फादर जियोवानी कहते हैं कि मैंने सुना कि एकेडमी बनवाने का प्रपोजल प्रीस्ट यॉडल ने दिया था, ताकि जो हमारे होली स्टेट की वो डिग्निटी है वो प्रीवियस जनरेशन की वो आगे बनी रहे। कितना अच्छा इंटेंशन है ये। उसकी बात सुनकर ना यॉडल कहती है, आपका शुक्रिया। तब वो जो जियोवानी रहता है ना, वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि आपने सुना है कि नहीं सुना है, पर आप जानते ही होंगे कि एकेडमी के डायरेक्टर चुनने की बात चल रही है। तब जो हमारी यॉडल रहती है कहती है, हाँ मैंने सुना है। और उसकी बात सुनकर जो जियोवानी रहता है ना, वो मन ही मन कहता है, तो ये सच है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी लेवरेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हमें किसी को एडवाइस के लिए इनवाइट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर ना एक प्रीस्ट कहता है, क्या एडवाइस के लिए? क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें लेवरेज से किसी को बुलाना चाहिए, योर एमिनेंस? और इसकी बात सुनकर जो जीवन रहता है वो कहता है, हाँ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्रीस्ट? और इसकी बात सुनकर ना योडल मनी मन कहती है, तो यही बात थी जिसके बारे में हिस्ट्रॉन और लेओस पहले बात कर रहे थे। और ये जियोवानी हमसे हमारे ओपिनियन नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ हमें अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। और क्या ये पर्सन सच में एक जाना माना स्कॉलर है? मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि होली किंगडम की किसी और से ज़्यादा मदद कर सकता है। इतना वो सोच ही रही थी ना कि तभी जियोवानी कहता है कि वो एडवाइजर होगी लेवरेज की प्रिंसेस एकिस। और तब हम वहाँ पर उसी लड़की को देखते हैं जो उस वक्त होली स्टेट को देख रही होती है और वो वहाँ पर आ जाती है। और वो जहाँ-जहाँ से गुज़रती है ना, लोगों के दिल की धड़कनें ही बढ़ जाती हैं और वो लोग कहते हैं, तो ये है वो, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, वो उतनी ही ब्यूटीफुल है जितना उसके बारे में बताया गया था। और प्रिंसेस एकिस के स्वागत में वहाँ पर सारे प्रीस्ट खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि पैलेडियम में आपका स्वागत है योर हाइनेस। और हम प्रिंसेस एकिस को देखते हैं जो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। बस दिल की भी अच्छी हो ये। और तभी हम प्रिंसेस एकिस को देखते हैं जो फ्लो को देख के बोलती है, अरे वाह कितना सुंदर डिवाइन बीस्ट है, हेलो। लेकिन हमारे फ्लो का भी अपना एक प्राइड है, वो उसको इग्नोर कर देता है। तब जो हमारी योडल रहती है ना, वो कहती है कि ये डिवाइन बीस्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसलिए थोड़ा शर्मीला है। तब जो प्रिंसेस एक्किस रहती है, वो कहती है कि भले ही ये अभी भी यंग हो, लेकिन फिर भी इसे आपने मैनर्स नहीं सिखाने चाहिए थे। और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आप इसे बिना डिसिप्लिन के रेज़ कर रहे हो। और तब प्रिंसेस एक्किस ने योडल के हाथ से फ्लो को छीन लिया होता है और उसको ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है कि तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ एटिकेट सिखाती हूँ। और उसके ऐसा करने की वजह से हमारा फ्लो उसको बड़े ही भयानक नज़रों से देखता है, जिससे कि प्रिंसेस एकिस भी थोड़ा घबरा जाती है। तब जब प्रिंसेस एकिस होती है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पकड़ती है और उसको कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा गंदा है। अगर चीज़ें अच्छी चलती रही ना, तो मैं तुम्हारी नई मास्टर बनने वाली हूँ, जानते हो ना? और उसके ऐसा कहने के बाद ना हमारा फ्लो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको बड़ी भयानक नज़रों से देखता है, जिससे कि प्रिंसेस एकिस थोड़ा शॉक रह जाती है। और फ्लो का गुस्सा देख कर ना जो हमारा वहाँ पे 2 प्रीस्ट खड़े रहते हैं, वो घबरा जाते हैं और कहते हैं, वाओ योर हाइनेस, आप तो कमाल धमाल हो, आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप डिवाइन बीस्ट से ऐसे बात कर लो। और हम ना हमारे फ्लो को देखते हैं जो रोते हुए योडल के पास आ रहा होता है और हमारी योडल भी बेचारी कि क्या हो गया बेचारे फ्लो के साथ। और उसको ऐसा करते हुए देख कर ना वो जो प्रिंसेस एकिस रहती है ना, बिल्कुल राक्षसियों जैसे हंस रही होती है, कहती है ये डिवाइन बीस्ट तो बिल्कुल। और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कोई डिवाइन बीस्ट इतना ज्यादा इल मैनर्ड कैसे हो सकता है, ये डिवाइन बीस्ट तो एक मास्टरपीस है।
और सीन हिस्टेरॉन पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हिस्टेरॉन हमारे फ्लो को कुकी खिला रहा होता है और कह रहा होता है कि डिवाइन बीस्ट प्लीज हमारे डेल को हर रोज गार्ड करना। तभी जो लेओस रहता है वो यडल से कहता है, प्रीस्ट मैं और हिस्टेरॉन आज जो है बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम दूसरे नाइट्स को आपको एस्कॉर्ट करने के लिए बोल देंगे, प्लीज आप परेशान मत होइएगा। तब यडल रहती है ना, कहती है कि मुझे ना किसी को भी एस्कॉर्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को असाइन करने की जरूरत है। तभी हिस्टेरॉन जो है ना प्रिंसेस एक्किस के बारे में बात करने लगता है, वो कहता है डेल वह तो प्रिंसेस है ना। और तब हिस्ट्रॉन्स होता कहता है कि जो लेवरिस से कंसल्टेंट को बुलाना तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है, उनका रियल गोल तो सेंट बनना है ताकि वो हिज हॉलीनेस के बगल में सीट को हासिल कर सके। और हिस्टेरॉन की ये बात सुनकर यर्डल थोड़े शॉक होती है और मनी मन कहती है कि प्रिंसेस का गार्डियन तो जियोवानी है, पर प्रिंसेस ने अभी भी कुछ गलत नहीं किया है। पर अब अगर वो यहाँ पर सेटल होने का सोच रही है तो उसे यहाँ से रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी जो बात है वो एकेडमी की है और हमें जल्द से जल्द डील करने की ज़रूरत है इससे। लेकिन हिस्टेरॉन मुझे ये सब क्यों बता रहा है? क्या वो किसी भी तरीके से उसे पता है कि मैं और हिज हॉलीनेस हम दोनों रिलेशनशिप में हैं? ऐसा नहीं हो सकता। शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता हो कि हिज हॉलीनेस शादी करने वाले हैं और इसीलिए वो अपनी पेयरिंग को ज़रूर तोड़ना चाहेंगे। तब हिस्टोरियन थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मेरे बस कहने का मतलब था कि हिज हॉलीनेस कब तक इतने लंबे समय तक अकेले रहेंगे, उन्हें ना किसी को अपने लिए ढूंढ लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है ना कि कोई उनको इतना ज़्यादा पुश करे। उन हिज मजेस्टी के अपने भी कुछ प्रेफरेंसेस हैं, है ना। और उसकी बात सुनकर जो हमारा लेओस रहता है वो भी कहता है कि हाँ ये बात तो सच है। और वो जो प्रिंसेस एकिस है वो काफ़ी ज़्यादा शांत और हैंडफुल दिखती है, इसलिए प्लीज़ तुम उससे केयरफुल रहना डेल। तो जो हमारी योडी रहती है कहती है, क्या केयरफुल, लेकिन क्यों? तब जो हिस्टोरियन रहता है वो कहता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ ना काफ़ी अजीब तरह से देखती है और हमारा डिवाइन बीस्ट फ्लो वो भी उसकी वजह से पहले मुसीबत में पड़ गया था। और हमारा जो फ्लो रहता है ना वो भी क्यों क्यों करके बता रहा होता है। और सीन हमारी योडल और प्रिंसेस एकिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रिंसेस एकिस वो चाय पी रही होती है और हमारी योडल उसके सामने बैठी होती है। और उसको देखते हुए हमारी जो योडल रहती है वो मनी मन कह रही होती है कि उसने मुझे चाय पर क्यों बुलाया है, क्या वो मुझसे लास्ट टाइम जो फ्लो ने किया उसके लिए अपोलोजाइज करवाना चाहती है। और ये प्रिंसेस एकिस फादर जियोवानी के साइड से है। अब तो इस प्रिंसेस एकिस का भी बिरकार्ट एम्पायर से कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर होगा। इससे भी कई ज़्यादा लेवरेज ना विरकार्ड के साथ अलाय बनाया हुआ है और हमारी जो एकेडमी की सेकंड ब्रांच है वो इन्हीं के साथ बनने वाली है और इसके कई सारे कारण हैं हो सकते हैं, लेकिन हमने अभी भी अपने बॉर्डर पर नज़रें बनाए रखी हुई हैं। वो यही सब सोचे जा रही होती है ना कि तभी प्रिंसेस एक्स जो रहती है वो कहती है, तुम सही हो योडल। और उसकी बात सुनकर ना जो योडल थोड़ा शॉक हो जाती है, कहती है हाँ प्रिंसेस। तब प्रिंसेस एक्स जो रहती है ना वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि हम इतने क्लोज तो नहीं हैं कि तुम मुझे अभी भी प्रिंसेस कहकर बुलाओ? क्या तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा कि तुम मुझे योर हाइनेस ही बुलाओ? और वो कहती है, मैंने सुना है कि तुम हिज हॉलीनेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए? तब योडल ना थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे आपको ना ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बात पूरी नहीं हो पाती ना। कि तभी प्रिंसेस एक्स कहती है, क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सेंट नहीं बन सकती? और मुझे तुमने रिजेक्ट कर दिया था ऑडियंस के सामने और तुम मुझे बिना ग्रीटिंग किए ही वहाँ से छोड़ कर चले आए थे। तब योडल कहती है, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो प्रिंसेस एक्स रहती है वो कहती है, जाने भी दो, लेकिन यहाँ रहते हुए मुझे एक बात तो रियलाइज़ हो गई कि यहाँ के जितने भी अटेंडेंट्स हैं ना वो अपने काम में बहुत बुरे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते। और ये सुनकर तो बेचारे अटेंडेंट्स उनके तो डर के मारे हालत ही ख़राब हो जाती है। फिर प्रिंसेस एक्स जो रहती है ना वो कहती है, प्लीज़ योडल, तो कैसा रहेगा कि इन अटेंडेंट्स की जगह पर आज से आप मेरे लिए काम करें, आप मुझे सर्व करें और हमारा एपिसोड जो होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सीज़न 2 का फिनाले एपिसोड था, तो सीज़न 2 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न और नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स हाँ, मेरी जो न्यू स्टोरी मैंने डाली है आप उसमें भी लाइक करो और कमेंट करो। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।